हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेवल बिटवीन। हम लोग कर रहे हैं दिल्ली से बैंगलोर की रोड ट्रिप अपनी ब्रीजा कार में। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और 6:30 बजे हम लोग अपने होटल से चेकआउट करके निकल गए हैं अपनी बैंगलोर की जर्नी के लिए। आज हमारा थर्ड डे है, मींस फाइनल डे, जिसमें कि हम बैंगलोर पहुंच जाएंगे। हम लोग कल रात स्टे किए थे निर्मल करके एक जगह है, कहाँ पर, तेलंगाना में, राइट। तेलंगाना में एक जगह है निर्मल, हमने वहाँ पर स्टे किया एंड देन अब हम निकल रहे हैं आगे। यहाँ से हार्डली 3-4 किलोमीटर पे ही हमारा वापस NH44 जुड़ जाएगा। चलिए फिर अभी के लिए जर्नी को करते हैं स्टार्ट। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या फिर आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रेवल बिटवीन। आई होप यू आर एंजॉइंग आवर वीडियोज़। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये हम आ गए वापस अपने NH44 पे। अब बैंगलोर तक पूरा हाईवे है, राइट? हाँ, अब रोड हमें अच्छी मिलेगी, मजा आएगा गाड़ी चलाने। ये आ गया हमारी जर्नी का पहला टोल, डे 3 का फर्स्ट टोल। इसका नाम है गमजाल टोल प्लाजा। अभी बताते हैं यहाँ पर कितने रुपए का टोल है। 60 रुपीज का यहाँ पर टोल है। इस वाले टोल को क्रॉस करके फिर कोई चाय की शॉप देखते हैं, कोई टी स्टॉल वगैरह होगा तो वहां पर पहले चाय पियेंगे और फिर बढ़ाएंगे जर्नी को आगे। इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गोदावरी रिवर। काफी बड़ी सी रिवर है। पानी दिख ही नहीं रहा है, दोनों तरफ इतनी ऊंची ऊंची बाउंड्री है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद यहाँ पर हमें एक फैमिली ढाबा मिला है जो कि फ्रेश चाय बनाकर देने के लिए फाइनली रेडी हुआ। चलिए फिर चाय पीते हैं। चाय की अपडेट काफ़ी मज़ेदार रही, बताते हैं आपको अभी कार में बैठ के। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, आज सुबह का पहला अपडेट। टाइम हो रहा है 8:50 और अब तक हमने कवर कर लिए हैं 96 किलोमीटर। आज हमारा डे 3 है दिल्ली टू बैंगलोर का। आज हम बैंगलोर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम हैदराबाद पहुंचेंगे और वहां से फिर नेहरू आउटर रिंग रोड लेके दोबारा से NH44 पे हम कनेक्ट कर जाएंगे, फिर वहां से सीधा बैंगलोर। अब एक बात इसमें आज की हमारी अच्छी है कि आज हमारा टोटल जो रोड है वो पूरा अच्छा मिलेगा वहां तक, बैंगलोर तक। हमको रोड की कोई टेंशन नहीं है एटलीस्ट आज। हाँ, इसके अलावा अभी हमने एक चाय ब्रेक के लिए हम रुके हम काफी जगह थे पीछे भी, बट पता नहीं क्यों आज कोई भी हमें या किसी को भी चाय बनाकर दे ही नहीं रहा है। इनसे पीछे भी कई बार हमने रेस्टोरेंट में पूछा कि चाय मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, तो वही फ्रेश चाय कोई बना के नहीं दे रहा है और रखी हुई चाय सब दे रहे हैं। और वो रखी हुई चाय जो नॉर्मल चाय होती है वो बहुत मीठी वाली होती है, जो हम पी नहीं सकते। हमें चाहिए होती है लाइट शुगर, तो हमें फ्रेश चाय ही चाहिए होती है। अभी एक बंदे ने हमें फ्रेश चाय बना के दी और उसने हमसे, जब पीने के बाद उसने हमसे मांगे 90 रुपीज एक चाय के। अब उसका कहना था कि उसने स्पेशल चाय बना के दी है फ्रेश चाय, तो वो 90 रुपीज की होती है। अब वहां पर एक पुलिस की इंटरसेप्टर भी खड़ी थी, उस पर निजामाबाद पुलिस लिखा था ना, निजामाबाद की पुलिस थी वो। अंदर पुलिस वाले भी थे, चाय पी रहे थे, उन्होंने भी सुना, वो हंस के चले गए वहां से, उन्होंने कुछ बोला नहीं उनको। अब वहां पे जो लोग खड़े थे वो भी हंस रहे थे, 90 रुपीज की स्पेशल चाय इसने बना के दी है, तो उन्होंने भी कुछ उसे बोला, पता नहीं अब जो भी था।
बाद में उसने हमसे 2 चाय के 30 रुपीज लिए और बात वही खत्म हो गई। फिर उसके बाद लाइट शुगर तो तब मिली थी इसमें। लाइट शुगर तब भी नहीं थी, आधी चाय हमें तब भी छोड़नी पड़ी वहां पर। लूटने के वो हैं, अब पता नहीं वो क्या समझ के लूट रहा था या क्या उसके मन में आया। उसने 90 रुपीज एक चाय के मांगे हमसे, स्पेशल चाय। कोई नहीं, चलिए चलते हैं। हर जगह हर लोग एक जैसे नहीं होते। यहाँ पे मंकी भाग रहा है रोड पर एक। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया है यहाँ पर एक और टोल प्लाजा और इसका नाम है बिकनूर टोल प्लाजा पे अभी हम हैं। देखते हैं यहाँ पर कितने का टोल लगेगा और इसके बाद कहीं पर रुक के ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया है। सो देखते हैं इसके आगे कुछ अच्छा मिलेगा तो फिर आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट की यहाँ पर क्या जगह मिल सकती है। पर एक चीज हम शायद मिस कर गए कल डे 2 वाली वीडियो में बताने के लिए, तो अभी हम बता देते हैं। एक सेक्शन है उस पूरे रोड पे जो खराब है, बेसिकली उसी के लिए इंफॉर्मेशन है। सो जब भी आप सागर से नागपुर आएंगे या नागपुर से सागर जाएंगे, सो ये जो बीच की रोड है ना इन दोनों सिटी के, बहुत खराब है। कंप्लीटली खराब नहीं है, कहीं कहीं आपको जो पेंच वाला एरिया है वहाँ पे सीमेंटेड रोड मिल जाती है, तो वो अच्छी है वहाँ पर। लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज्यादा रोड खराब है वहाँ पर। अब इसका ना एक ऑल्टरनेट रूट भी है। एक तो NH44 ही जाता है डायरेक्ट आपको ये दोनों सिटी से कनेक्ट करने के लिए, NH44 है। लेकिन अगर आप NH44 यूज करते हैं तो NH44 पर बहुत जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारी जगह ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको स्पीड नहीं मिलेगी। और जो साइड वाली रोड है वो भी बहुत खराब है। आई मीन वो रोड ही नहीं है, वो सिर्फ कच्चा रास्ता उन्होंने बना के दिया हुआ है। बहुत सारी जगह डाइवर्जन भी हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो उसकी वजह से भी आपकी स्पीड खराब होगी। अब हमें क्या हुआ कल, इसी चक्कर में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खराब हुआ। सो कल भी हमें गूगल ने सजेस्ट किया था कि NH44 यूज ना करके दूसरी रोड जो है NH52 है, आई थिंक मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा जो भी होगी, एक मिनट। हाँ, तो NH52 यूज करने का सजेशन दिया था, बट हमने इग्नोर किया। बिकॉज क्या हुआ था, जब लास्ट टाइम हम बैंगलोर से दिल्ली जा रहे थे तब नागपुर क्रॉस करने के बाद हम NH52 पे डाइवर्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ गूगल सजेशन। लेकिन वो रोड अंदर से सही है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो रोड नैरो है और वहाँ पे आपको बहुत सारी गाय और भैंस मिलती हैं रोड पर। बहुत सारी से मतलब बहुत ही सारी। आप ये मानिए वहाँ 100-200 गाय एक साथ रोड पर बैठी होती हैं और आपको मैन्यूवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी उस जगह से। बट वो रोड अच्छी है, टाइम आपको शायद सेम ही लेगा दोनों रोड। बट वहाँ पे एक एडवांटेज आपको ये मिल जाता है, आप जंगल के अंदर से निकलेंगे। कौन सा जंगल था वो? दुर्गावती। हाँ, दुर्गावती नेशनल पार्क। सो एक वो सेक्शन आता है उस तरफ से आने से जो बहुत सुंदर सेक्शन है, वरना वो रोड अच्छी है। वो मोस्टली NH52 जो है वो सीमेंटेड रोड है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो गाँव से पतली पतली जगहों से होकर निकलता है, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। टाइम आई थिंक दोनों में सेम लगेगा। सो इट्स बेटर आप NH52 लीजिए, आपको जंगल देखने को मिलेगा, वो सब होगा। तो यही अपडेट था। आप जाएं किसी भी रास्ते से टाइम सेम लगेगा, बट हाँ नज़ारे आपको दोनों जगह से डिफरेंट मिलेंगे और दोनों ही जगह से अच्छे मिलेंगे। नज़ारे कंटिन्यू करते जाइए, हम भी नज़ारे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अभी फिलहाल हमने अभी निजामाबाद क्रॉस किया है और ट्रकों का आतंक दोबारा से स्टार्ट हो चुका है रोड पर। एक तो ये पता नहीं मेरे साथ ही होता है, हमारे साथ, ये सबके साथ होता है, ये ट्रक वाले आपस में बातें करते हुए चलते हैं। ये देखो सामने वाले दो, जिग जैग। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अभी हम निजामाबाद से क्रॉस करके हैदराबाद जा रहे हैं और ये देखिए डिवाइडर पे कितने सही पौधे लगा रखे हैं ये, और बहुत ही डेंस वाले हैं।
वाह, डिवाइडर पे पेड़ लगाना, पौधे लगाना, जिसकी भी दिमाग की आइडिया था, कमाल का आइडिया था ये एक ही तीर से 5-6 निशाने एक साथ मारते हैं। तो अगर आप देखेंगे हरियाली भी आ गई, ऑक्सीजन भी बन गई, भरपूर आपने ग्रीनरी कर दी, प्लस सामने वाली हाई बीम को भी रोकते हैं। ये बेस्ट पार्ट इनका वही है। अगर आप यहाँ पे रात में कभी ड्राइव करेंगे ना, आपको सामने से आने वाली हाई बीम कभी भी नोटिस नहीं होगी। जहाँ पे भी इस तरीके से डिवाइडर पे पौधे ये इस तरह से लगे हुए होते हैं, ग्रीनरी लगी होती है, ये बहुत सही काम करते हैं और देखने में तो अच्छे लगते ही हैं। मस्त लग रहा है ये पूरा सेक्शन। रोड के इस साइड पे येलो है, इस साइड पे पिंक। सो अभी बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से बैंगलोर है 654 किलोमीटर्स। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। बेंगलुरु 634, हैदराबाद 70 और कन्याकुमारी 1315। सो अब हम हैदराबाद के काफ़ी पास हैं, सिर्फ 70 किलोमीटर का बचा है हमारा डिस्टेंस हैदराबाद को रीच करने में। मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं, 10 o'clock, और सुबह से हम चला चुके हैं 180 किलोमीटर। अब रोड अच्छी है, रोड बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बेंगलोर से जब हम आए थे आदिलाबाद तक रोड सुपर था। अब वही रोड हम अभी यूज़ कर रहे हैं, NH44 बहुत अच्छी हालत में है बेंगलोर तक। नाउ जो मुझे अपडेट देना है वो मुझे दिखाना है हमारी गाड़ी का एवरेज। सो अगर आप देखेंगे हम दिल्ली से अब तक लगभग 1600 किलोमीटर चला चुके हैं और हमारी गाड़ी एवरेज दे रही है 19.5 का। ये 19.5 ये सिर्फ आज का एवरेज नहीं है हमारा, ये टोटल हमारी दिल्ली से बेंगलोर तक का जो अब तक हमने 1600 किलोमीटर चलाए हैं उसका एवरेज है। सुपर एवरेज दे रही है हमारी गाड़ी, पेट्रोल पर है ये और बहुत मस्त दे रही है। लास्ट टाइम का मुझे याद है, लास्ट टाइम जब हमने किया था दिल्ली टू बेंगलोर वाला सीन, तो गाड़ी का एवरेज शायद 14.5 और 15 समथिंग ऐसा ही था। अब ये इतना अच्छा इसलिए दे रही है क्योंकि मैंने गाड़ी में आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल लगवाया है, या तो उसकी वजह से या कुछ भी, और बहुत सही एवरेज निकाल के दे रही है। क्योंकि मैंने अभी क्रूज सेट कर रखा है 70 पे और गाड़ी अच्छे से चल रही है। और हाँ, तो यही मेरा अपडेट था। देखते हैं, अभी मैं इसके ट्रायल पीरियड पर हूँ जो मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया है। अगर वो अच्छा है तो ठीक है, मैं इसको रखूंगा, नहीं तो मैं इसको शायद रिटर्न कर दूंगा या फिर निकाल दूंगा। अभी ट्रायल चल रहा है, पर अभी तक तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर से मोहक दृश्य स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया हाईवे, बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी। अभी मैंने एक चीज नोटिस की, आप ये देखेंगे, ये लेफ्ट में जो ट्रक रेस्ट एरिया होता है, यहाँ पे कुछ ये फसल सुखाई हुई है। कहीं पर ये गेहूं है, कहीं पर ये मक्का भी है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने तेलंगाना में ही देखा है, ये मैंने पिछले 2 दिन से यूपी में भी देखा, ये मैंने MP में भी देखा, ये मैंने महाराष्ट्र में भी देखा। सो दैट मीन्स ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमारे किसान भाई लोग फॉलो कर रहे हैं। ये सुखाने वाला तो होता ही है खैर। हाँ, सो उससे प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो रहा है कि ट्रक वालों को जहाँ भी पेड़ों की छाया दिख रही है वो वहीं पे ट्रक खड़ा कर देते हैं। अब उससे मैटर नहीं करता कि उससे एक लेन गिर रही है या ट्रैफिक लग रहा है, वो वहीं कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं। तो उससे थोड़ी इस हाईवे पे प्रॉब्लम हो रही है। आई मीन हाईवे खाली पड़ा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, जहाँ भी वो 2 ट्रक आपस में बातचीत करके चलते हैं ना, वो बातें करते हुए वहाँ पे जिगजैग बन जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगने लगता है। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट हाँ हाईवे स्मूथ है। मैंने ये चीज़ नोटिस की, इसलिए मैंने अपडेट दे दिया। सो डाइवर्जन यहाँ पर भी हमको मिल रहे हैं, बट उतनी डर वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर हाईवे पे गायें हैं और ना यहाँ पर कोई भी पैची हाईवे है, कोई भी पैची रोड नहीं है। हाँ, जो डाइवर्ट होके भी जो रोड मिल रही है तो डाइवर्जन रोड भी साफ है, क्लियर है, तो वो एक अच्छी चीज है।
सो अभी टाइम हुआ है 10:20 और हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं अभी। अभी टाइम हुआ है 11 बज रहे हैं और हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया था। सो मेडचल ना, हाँ मेडचल करके एक जगह है हैदराबाद में ही, मतलब अभी हम लोग आउटर रिंग रोड से मुश्किल से 10-15 मिनट पहले ही है। तो वहाँ पर एक जगह आती है और उसका नाम था ताजा ऑल डे ब्रेकफास्ट, और वहाँ पर हमने किया है अभी ब्रेकफास्ट। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था 1 प्लेट रागी इडली, 1 प्लेट सिंपल इडली और 1 मसाला डोसा किया था हमने। तो हमारा, और हाँ उसके साथ में हमने 2 फिल्टर कॉफी भी ली लास्ट में। तो हमारा टोटल बिल आया 185 रुपीज़ का, 185 राइट, हाँ 185 रुपीज़ का हमारा बिल आया, जो कि काफ़ी कम था। खाना का क्वालिटी बहुत अच्छा था, साफ सफाई थी, वॉशरूम भी थे वहाँ पर, वॉशरूम भी क्लीन थे। तो एक बहुत ही अच्छा जगह है आपके लिए अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए कहीं पर रुकना चाह रहे हैं तो इस रास्ते पे। सो ये हो गया अपडेट। अब इसके बाद में अब लगातार 2 घंटा 2.5 घंटा आराम से गाड़ी चल सकती है। वैसे भी अब नेहरू आउटर रिंग रोड आ जाएगा, सो वो तो है ही, एकदम मक्खन रोड है बिल्कुल। तो बढ़िया से चलते हैं अब आगे, चलिए चलते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी नेहरू आउटर रिंग रोड। अब ये स्टार्ट हो गई। सो अब नेहरू आउटर रिंग रोड पे हम चढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट 70 किलोमीटर तो मस्त होने वाले हैं। आराम से क्रूज लगा के बैठेंगे। 70 किलोमीटर लगभग 1 घंटा लगना चाहिए, और इस 1 घंटे के बाद हम दूसरी साइड NH44 पर उतर जाएंगे, जो सीधा फिर हमको बेंगलोर लेके जाएगा। तो चलिए इस पे चलते हैं। इस पे तो रुकना नहीं है अभी, ये 70 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाएंगे हमारे लगातार। चलिए फिर इससे नीचे उतर के फिर आपको अपडेट देते हैं। ये आ गया इसका एंट्री गेट। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं नेहरू आउटर रिंग रोड पे। तो नज़ारे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं, कितना बढ़िया एक्सप्रेसवे बना हुआ है। और इसी के साथ ये जो मेरे बराबर में शख्स बैठे हैं, आप इनकी खुशी देख सकते हैं। इतनी खुशी क्यों, आपको बताना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को। ऐसा एक्सप्रेसवे रोज रोज नसीब नहीं होता चलाने के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे है जिस पर आज तक मैंने कार चलाई है। एक ये है, एक यमुना एक्सप्रेसवे है, बस 2 ही हैं ये। बेस्टम बेस्ट। What about मैसूर एक्सप्रेसवे? वो अभी बेस्ट नहीं है। अभी उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे बीच बीच में कट हैं, तो उन कट की वजह से बहुत ज़्यादा वो होता है उसमें डिस्टर्बेंस। ये है हमारा एग्जिट 16। तो हम हो गए हैं इधर से लेफ्ट, और बेंगलुरु रोड। तो अब यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर पे टोल आएगा, जो कि नेहरू ORR का एग्जिट टोल होगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे NH44 पे। बेंगलुरु 512, अनंतपुर 303 और कर्नूल 158। ये है अभी डिस्टेंस यहाँ से
और जैसा कि आपको पता लग रहा होगा, हम NH44 पे ही हैं, हैदराबाद क्रॉस कर चुके हैं और ये पूरा हाईवे बेंगलोर तक अब ऐसे ही रहेगा चकाचक एकदम। इस पे रेस्टोरेंट भी है ना बहुत सारे, हाँ रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। आओ, ये HP का कोको था, चला गया। दिस इज नॉट कोको, ठीक है। एक आगे शायद BP का एक कोको पंप आता है, वहाँ पे रुकते हैं, पेट्रोल डलवाएंगे वहाँ से। और एक क्विक अपडेट, यहाँ क्या लिखा है, टोल प्लाजा के लिए, ओके दैट्स अ टोल प्लाजा। क्विक अपडेट, 1 बज गया है और सुबह से हम चला चुके हैं 250 किलोमीटर, जैसे कि मैंने पहले बताया था क्रेटा। यहाँ पे भी आ गए हैं लोग, ठीक है। तो हम 250 किलोमीटर चला चुके हैं, अभी और जाना है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, बहुत सारे टोल प्लाजा आएंगे और शायद 2 बार हमें फ्यूल टॉप अप करना पड़ेगा। रात तक ही पहुँचेंगे हम, जहाँ तक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर अपडेट देते हैं। जडचेरला एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड, 80 रुपीज का यहाँ पर टोल है, ये बोर्ड में दिख रहा है सामने। इस वाले टोल को भी क्रॉस करते हैं। तो अभी हम आंध्रा से निकल रहे हैं और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं बताया था, आंध्रा और तेलंगाना में भर भर के अमरूद हैं, तो हमने भी खरीद लिए। सस्ते थे, मतलब बेंगलोर में तो शायद महंगे हैं इस समय, यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं। अच्छा है, 50 रुपीज दिया ना उसने, 50 रुपीज kg अमरूद, और काफी सही अमरूद है, बढ़िया। तो यहाँ से निकलने का एक और फायदा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रकों का आतंक अब भी फैला हुआ है रोड पे। टाइम हुआ है 2:30 और कर्नूल है यहाँ से 79, बेंगलुरु 4:30। अभी हमने 1119 इस कन्याकुमारी, काफी दूर है। तो इसका स्टैचू है, ये स्टैचू ये महाराणा प्रताप का ही लग रहा है। हाँ, अगर ये महाराणा प्रताप ही हैं तो इनका स्टैचू सेकंड टाइम आज हमको दिखा है। निर्मल से निकलते हुए भी था ना, जब हम वहां से निकल रहे थे वहां पे भी था। वाह, हाँ वही है, महाराणा प्रताप ही हैं। वाह, इतने सही बना रखी थी इनकी मूर्ति। अभी की ताजा खबर, मॉर्निंग से हम अब तक 420 किलोमीटर चल चुके हैं। लास्ट टाइम भी हमने 420 किलोमीटर का अपडेट दिया था। वाह, तो 420 हम चल चुके हैं। समय हुआ है 2:45। और अब यहाँ पे एक्चुअली ये रोड ऑलरेडी अच्छी थी, हैदराबाद से लेके बेंगलोर तक NH44 बहुत अच्छी हालत में है, इसलिए ये टाइम भी बहुत कम दिखाता है। लेकिन यहाँ पे अभी देखोगे ना आप, तो यहाँ पे न्यू रोड भी बन गई है, न्यू रोड विद न्यू मार्किंग। तो रोड और ज़्यादा अच्छी हो गई है, अब एकदम स्मूथ रोड हो गई है। हालांकि पहले भी अच्छी थी, पर अब न्यू हो गई है पूरी। देखिए, और पीछे भी अभी काफ़ी रोड कंस्ट्रक्शन का, 1-2 जगह रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था और पेंटिंग का काम चल रहा था पीछे भी। तो मीन्स ये रेनोवेशन वगैरह कुछ चल रहा है इनका, पर बहुत अच्छी हालत में है इस समय। चलिए आगे चलते हैं। अभी और हमें 400 किलोमीटर जाना है बेंगलोर तक। मैप के अकॉर्डिंग तो 7 आवर्स दिखा रहा है, बट रुकते हुए जाएंगे, ब्रेक्स लेते हुए, तो 8 आवर्स तक और 9 आवर्स तक भी हमें लग सकता है। चलिए चलते हैं, जाके अपडेट देते हैं फिर। अरे वाह, ये देखिए, ये है कृष्णा रिवर, कितना पानी है। वाव, कितना बढ़िया आइलैंड लग रहा है पानी में बीचों बीच। तो काफी बढ़िया है, काफी बड़े एरिया में है। इतना सही आइलैंड लग रहा है। और धीरे चलते हैं यहाँ पर। अच्छा मानसून हुआ है लग रहा है इस बार। उस आइलैंड पे कोई फोर्ट दिख रहा है, देखो
फोर्ट है ना, हाँ कुछ बाउंड्री तो लग रही है। फोर्ट है, उसके बारे में पता करना पड़ेगा, कुछ पता करते हैं उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर माइक ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया हमारा, और यहाँ एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं कृष्णा रिवर के बारे में। सो कृष्णा रिवर बेसिकली कहाँ से निकलती है, उसका ओरिजिन सोर्स क्या है, सो हम वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। सो जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है, और उसके बाद वो 4 स्टेट से होके गुजरती है। एक तो महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सो इन 4 राज्यों से निकल के जाती है, और उसके बाद वो फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। सो जो तुंगभद्रा रिवर हमने आपको दिखाई थी वो इसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो बहुत जल्दी हम लोग महाबलेश्वर का भी प्लान करने वाले हैं, मतलब वो है हमारी टू डू लिस्ट में। सो आपको एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा बैंगलोर से महाबलेश्वर का। सो प्लीज स्टे ट्यून। तो कृष्णा रिवर से ही थोड़ा सा आगे ये एक HP का पेट्रोल पंप मिल गया है हमें यहाँ पर। यहाँ पर अब फ्यूल टॉप अप करा के फिर हम निकलेंगे आगे। ये है तुंगभद्रा रिवर, सूखी हुई पड़ी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा पानी है यहाँ पर। और जब हम लोग हम्पी गए थे वहां पर भी हमने तुंगभद्रा रिवर देखी थी ना। हाँ वो तुंगभद्रा ही थी, इसका सोर्स और वो नहीं पता मुझे, और डेस्टिनेशन वो सब क्या है, बट हाँ वो तुंगभद्रा ही थी हम्पी में भी, इसका चेक करना पड़ेगा। एक और टोल प्लाजा आ गया है, अमकताड़ू टोल प्लाजा, अमकताड़ू। और यहाँ पर टोल है, अभी बताते हैं। इतनी लंबी रोड ट्रिप करने के बाद सारे टोल प्लाजा के नाम अब तो याद हो गए। पहले जो नहीं पढ़ने में आते थे, एक बारी में 135 का टोल, 135 रुपीज का यहाँ पर टोल है। तो जो टोल प्लाजा के नाम पहले नहीं पढ़ने में आते थे, अब वो काफ़ी इजीली पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद भी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज़ व्यूअर्स फॉरगिव अस। ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, अगर आप इस पर चढ़ जाते हैं तो ये तिरुपति हाईवे है, ये तिरुपति जाता है यहाँ से सीधा, और ये पूरा एक्सप्रेस वे है जो मुझे अभी तक पता है। हम किससे गए थे? नहीं, हम तो बेंगलोर से जब गए थे तो ओल्ड मद्रास रोड था, वो पता नहीं कहाँ से जाता है, बट हाँ ये आंध्रा में है। चलिए चलते हैं आगे, अभी समय हुआ है 4 और हम चल चुके हैं अब तक ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर, और हमें जाना है अभी 350 किलोमीटर हमारे घर के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी टाइम हुआ है 4:15, 4:15 बज रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे हमने आज लंच क्यों नहीं किया। लंच के बारे में कुछ नहीं दिखाया। सो बेसिकली हमने प्रॉपर लंच नहीं किया, हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद लिए थे। सो आज फ्रूट्स खाए हैं, बिकॉज उतनी ज़्यादा भी भूख नहीं लग रही थी, और हम घर से भी काफ़ी सारा सामान लेकर अपने साथ चले थे, जो कि ड्राई आइटम्स रहते हैं, जैसे कि मखाने हो गए, बिस्किट हो गया, मठरी, और भी कई सारी चीज़ें थी। तो सब खा पी के पेट बिल्कुल फुल हो गया, खाने वाली प्रॉपर भूख ही नहीं आई। तो इसलिए हम लोगों ने प्रॉपर लंच स्किप करके अपना साइड वाला लंच कर लिया है। तो अभी टाइम हुआ है 4:15, और हमारी डेस्टिनेशन जो कि है बैंगलोर, अभी है 310 किलोमीटर। 310 किलोमीटर बचे हैं। चलिए फिर अभी आगे चलते हैं, और थोड़ी देर में ना या तो चाय के लिए रुकेंगे, या फिर एक मतलब CCD भी पड़ेगा रास्ते में,
सो कॉफी की भी इच्छा हो रही है, सुलभ की बहुत देर से इच्छा हो रही है कि कॉफी मुझे जरूर पीनी है आज। गूटी के आगे एक सीसीडी पड़ता है, गूटी के आगे, हाँ खुला होगा तो वहाँ रुकेंगे। गूटी से आगे एक सीसीडी है, अगर वो खुला होगा तो वहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, तो फिर अभी उसमें 80 किलोमीटर ही बचे हैं बस, ऊटी में भी है ना, हाँ लगभग, हाँ 70-80 है ना। तो फिर सीसीडी में रुकते हैं अभी, फिर और कहीं पे ब्रेक नहीं लेते हैं, 1 घंटा और चलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कॉफी ब्रेक पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से बैंगलोर है 310, अनंतपुर 103 और गूटी था 51 किलोमीटर्स। तो पहले अब आएगा गूटी, गूटी गूटी जहाँ पर अपना सीसीडी प्लान है, वहाँ पे सीसीडी है हमारा। गूटी क्रॉस करने के बाद है, गूटी में नहीं, गूटी क्रॉस करने के बाद। ये देखिए सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ा सा और क्लियर दिखाते हैं, उसके ऊपर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, कितना सही लग रहा है। जूम में नहीं आ रहा, कितना ही जूम हो रहा है, जूम करके दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। ऐसा मंदिर तो हमने कुछ हम्पी में भी देखा था। हाँ, हम्पी में हमने एक ऐसा ही पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जो कि है हनुमान जी की जन्मभूमि, जिसको बोलते हैं अंजनाद्री पर्वत। तो बहुत सही मंदिर था वो भी, आप देखना, उसकी वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, अच्छी लगे तो बताना। ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी कासेपल्ली टोल प्लाजा, और यहाँ का टोल है 105 रुपये, 105 रुपये का टोल है यहाँ पर। हमने अभी सीसीडी में एक ब्रेक लिया था जो कि गूटी के बाद आता है, तो सीसीडी में हम लोगों ने 2 कॉफ़ी ली, कैपेचिनो थी, और एक हमने स्पिनिच एंड कॉर्न सैंडविच लिया, और एक हमने मैंगो जूस लिया था हाइक के लिए। सो हमारा टोटल बिल आया वहाँ पर 790 रुपीज़ का। अब अभी टाइम हुआ है 6:15, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अभी तो आगे, और काफ़ी लंबा अभी 1-1.5 घंटा आराम से चला के गाड़ी, और फिर कहीं पर रुकेंगे डिनर के लिए। चलिए फिर चलते हैं। अनंतपुर 14, बेंगलुरु 226 और कन्याकुमारी 985। सो ये था अपडेट, और लेट्स गो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी चलेंगे, बैंगलोर से चलेंगे बट ठीक है। सो अभी टाइम दिखा रहा है अभी लगभग 4 घंटे और 20 मिनट हमारी डेस्टिनेशन, हमारे घर की टाइम है ये। सो अभी उसके बीच में डिनर भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, 6:45 हो रहे हैं अभी, और अब हम रात हो चुकी है, तो अब आपको सुंदर वाले नज़ारे नहीं दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, चल तो रहे हैं नज़ारे बट रात में दिखेंगे नहीं, वो चीज़ अलग है। नीले तो खुला मिला, गूगल पे क्लोज दिखा रहे थे, और पिछले 2 महीने से हम ये ट्राई कर रहे थे कि क्लोज है क्लोज है, आज पता लगा खुला है। 2 महीने से पागल बन गया। सो अभी पहले अपडेट को एक अपडेट दे देते हैं। 7:30 हो रहा है अभी, और हमें अभी और क्रॉस करना है, कवर करना है 150 किलोमीटर।
सो अनंतपुर सिटी के बाद और किया फैक्ट्री से पहले एक रेस्टोरेंट है नेल्लई, आपने सुना होगा। वो फेमस है अपने प्रोडक्ट के लिए। वहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं पाम जैगरी के। पाम जैगरी को पाम को क्या बोलते हैं? पाम जैगरी को ताड़ का पेड़। सो वहाँ पे ताड़ के पेड़ से जो गुड़ बनता है उसकी चाय और उसका हलवा मिलता है, बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली लास्ट 2 मंथ से हम 3-4 बार इधर आए हैं, इस साइड आंध्रा की साइड, पर गूगल उसको दिखा रहा था कि ये क्लोज्ड है, तो वो क्लोज नहीं है। तो या तो वो गलत दिखा रहा है या लोकेशन कुछ गलत है। लास्ट मंथ भी जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हमने मैप में लगाया नेल्लई, बट उसमें दिखा रहा था नेल्लई इज क्लोज्ड, टेम्परेली क्लोज्ड। आज भी जब हम लोग देख रहे थे तब भी नेल्लई इज क्लोज्ड, बट एक्चुअली तो हमने सोचा ठीक है रास्ता तो यही है, ट्राई करते हैं, बट वो ओपन था। हमने वहाँ पर उनके शॉप ओनर से भी पूछा कि ये गूगल मैप में ऐसा क्लोज दिखा रहा है, आप अवेयर हो इस चीज़ से कि नहीं, तो उनको कुछ नहीं पता था उस चीज़ के बारे में। और अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो ये मरारू टोल प्लाजा से बिल्कुल पहले आएगा, हार्डली 1 किलोमीटर पहले। हाँ, तो इसके प्रोडक्ट एक्चुअली काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। और नेल्लई एक चैन रेस्टोरेंट है जो काफ़ी जगह है, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में भी है। यस, तो आंध्रा में ये गोलापुर के नाम से थी ना, गोलापुर करके कुछ हाँ कोई जगह थी गोलापुर, वहाँ है ये नेल्लई मरारू टोल प्लाजा से पहले। अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो, और बेंगलोर से आ रहे हैं तो इस टोल प्लाजा के बाद राइट हैंड पे आपको पड़ेगा, और बहुत अच्छा है। इसका हलवा आप ट्राई कीजिएगा। इट्स मरूरू टोल प्लाजा। मरूरू टोल प्लाजा। हाँ, तो हम उसी पर हैं अभी। इसका जो जैगरी हलवा है वो बहुत औसम है, कभी इसको ट्राई कीजिए। तो कितना बिल आया हमारा? हमारा बिल आया 145, जिसमें कि हमने 2 चाय ली और एक हलवा। 125, यस 125। हाँ। 2 चाय और एक हलवा। हाँ, तो हमने 100 ग्राम हलवा लिया था, वो 75 रुपीज का 100 ग्राम आता है। और बाकी अच्छा की फिर चाय 25 की चाय। बट ये वर्थ प्लेस है, आप अगर इधर से जा रहे हैं तो एक बार रुकना जरूरी है, बहुत सही जगह है। वहाँ पर खाने के और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय और हलवा ही मिलता है। वहाँ पर आपको डोसा, इडली, बड़ा और मिर्ची भज्जी भी अभी बन रही थी, तो वो सब भी मिलता है यहाँ पर। तो आप एक अच्छा खासा हेल्दी स्नैक ले सकते हैं चाय के साथ, तो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर रुकने के लिए। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं किया फैक्ट्री वाला सेक्शन। ये काफ़ी बड़े एरिया में आप देख सकते हैं, किया फैक्ट्री है ये पूरी की पूरी। कितनी बढ़िया लग रही है रात में, पूरा लाइटिंग हो रखी है। बढ़िया। ये है टोल बागेपल्ली टोल प्लाजा, कर्नाटका। बागेपल्ली ये हुर्रे। सो हम लोग कर्नाटका में आ चुके हैं और टाइम हुआ है 8:56, यानी कि 9 बज रहे हैं। और अब रुकेंगे डिनर के लिए। भूख लग गई है? हाँ, थोड़ी सी। हाँ, तो फिर अब 9 बज गए हैं, तो अब डिनर के लिए रुक जाएंगे कहीं पर, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के। फिलहाल के लिए इस टोल को करते हैं पार और बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं चिकबल्लापुर में और हम लोगों ने अभी किया है डिनर। एक बार आपको बता देते हैं, टाइम हुआ है 10:10 हो रहे हैं और अभी हमने किया है डिनर। होटल का नाम था न्यू अभिरुचि आंध्रा स्टाइल। सो ये होटल था और ये मेरे हाथ में बिल है। सो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था 1 मिक्स वेज करी और 5 प्लेन रोटी, तंदूरी रोटी थी, और एक कर्ड ऑर्डर किया था, 1 कप ऑफ कर्ड और एक वाटर बॉटल। सो हमारा यहाँ पर बिल आया है 480 रुपीज़ का। खाना अच्छा था। हम लोग इससे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं इस वाले रेस्टोरेंट में, अभिरुचि में, जब हम लोग चिकबल्लापुर में जो आदि योगी हैं, जब हमने वो वाले स्टैचू को विजिट करने हम यहाँ पर आए थे, तो वापस में हमने यहीं पर डिनर किया था। तो अच्छा है, हमें पता था ये वाला रेस्टोरेंट ऑन द वे पड़ेगा, सो इसलिए हमने थोड़ा सा लेट किया डिनर।
एनीवे अब डिनर हो चुका है और डेस्टिनेशन बची है हमारी 60 किलोमीटर्स और बचे हैं जो हमें कवर करनी है। सो ऑलमोस्ट 12 ही बज गए हैं गूगल मैप में हमारा पहुंचने का समय। सो इस वीडियो को बस और हम थोड़ी देर में एंड करेंगे आपको एक समरी के साथ। अपने दिल्ली टू बैंगलोर की जर्नी का डे 3 करेंगे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बस कुछ पल और बचे हैं और फिर हमारी दिल्ली टू बैंगलोर की जर्नी होगी समाप्त। काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। डाउन्स ओनली वहीं पर थे जहाँ पर रोड अच्छी नहीं थी, बाकी सब अप्स थे। मज़ा आया, अमेजिंग जर्नी थी। सो चलिए फिर अभी के लिए चलते हैं, थोड़े से किलोमीटर और बचे हैं, करते हैं उसको फिनिश, देन आपसे बात करते हैं। ये सैटेलाइट रिंग रोड है जो हमको होसकोटे से कनेक्ट करेगी। सो फ्रेंड्स, अब से और ठीक आधे घंटे के बाद हम लोग का घर आ जाएगा। तो घर जाके तो बात करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अब थोड़ी सी थकान भी फील हो रही है। सो एक बार बात कर लेते हैं अपने डे 3 की। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था निर्मल से और हम लोग बैंगलोर तक आए हैं। सो हमने ऑलमोस्ट आज कितनी चला ली गाड़ी? 826। हाँ, 826 किलोमीटर आज हमने कवर किए हैं और काफ़ी अच्छी रही आज डे 3 की जर्नी बिकॉज रोड्स काफ़ी अच्छी थी। तो एक्सपेक्टेड ही था, यहाँ के हाईवेज काफ़ी अच्छे हैं। डे 3 की जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी 2235 किलोमीटर की यात्रा जो कि दिल्ली से बैंगलोर की एक कंप्लीट जर्नी है। सो ये ये दिल्ली से बैंगलोर की सीरीज़ यहाँ पर हम एंड करते हैं। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो। एंड जिन लोगों ने हमारा डे 1 और डे 2 की वीडियोस देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। हम लोगों ने आपके कमेंट्स देखे, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारी रोड ट्रिप्स को पसंद कर रहे हैं। सो ठीक है, फिर इस जर्नी को हम यहाँ पर करते हैं एंड। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और नई रोड ट्रिप पे, किसी और नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।